26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया और इस दिन यानी 26 जनवरी को इंडिया हर साल अपना रिपब्लिक डे मनाता है। आखिर ऐसा क्यों? 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया रिपब्लिक डे मनाने के लिए, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया, क्यों इसी दिन को चुना गया रिपब्लिक डे मनाने के लिए। इस बात को समझने के लिए आपको साल 1927 में जाना पड़ेगा, जब ब्रिटिश अथॉरिटीज ने सर जॉन साइमन के अंडर में साइमन कमीशन को इंडिया में अपॉइंट किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन साइमन कमीशन के खिलाफ पूरे इंडिया में एक प्रोटेस्ट की लहर दौड़ी और ये साल 1922 के बाद इंडिया में सबसे बड़ी प्रोटेस्ट की लहर थी। और इस प्रोटेस्ट के दौरान साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इस कमीशन के अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना कमीशन अपॉइंट किया, जिसके हेड बने मोतीलाल नेहरू, और इन्होंने सेल्फ गवर्निंग यानी डोमिनेंट स्टेटस की मांग की थी। जिस तरह 1926 में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को डोमिनेंट स्टेटस दिया गया था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। मोतीलाल नेहरू की इस डिमांड के ऊपर जो कांग्रेस के बाकी लीडर्स थे, जिनमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भी कई सारे यंग लीडर्स, वो इस पे राजी नहीं हुए। उनका ये मानना था कि इससे ब्रिटिश एम्पायर जो है वो हमारे मामलों में फिर भी दखल देता रहेगा, हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। इसके बाद साल 1929 में लॉर्ड इरविन, जो कि उस टाइम इंडिया के वाइसरॉय थे, वो अनाउंस करते हैं कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा फ्यूचर में, और गांधी जी इस स्टेप का वेलकम करते हैं। इसको इरविन डिक्लेरेशन कहा जाता है। लेकिन लॉर्ड इरविन की इस अनाउंसमेंट को ब्रिटेन में काफी ज्यादा नेगेटिव रिएक्शंस देखने को मिलती हैं और आखिरकार लॉर्ड इरविन को वापस इंडिया आना पड़ता है, जहां पर वो कांग्रेस लीडर से मिलते हैं और ये कहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस जो है वो नहीं मिल पाएगा। ये बात कांग्रेसी लीडर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है और कांग्रेस लीडर्स एक बार फिर से यूनाइट होते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट मंथ यानी दिसंबर 1929। इस महीने में 19 दिसंबर को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया जाता है, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। और इसी सेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास करने के बाद दिसंबर 21, 1929 को तिरंगा लहराया जाता है और इस तरह पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और उसके बाकी कांग्रेस के लीडर्स रिवर रावी के बैंक्स के ऊपर एक मार्च करते हैं और ये ओथ लेते हैं कि तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज हासिल नहीं होती। लोगों को इंडिपेंडेंस मनाने के लिए जनवरी 26, 1930 को ही बताया गया, जहां पर कांग्रेस के लीडर्स ने लोगों से कहा कि आप बाहर आ जाइए और इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कीजिए। जिस पर तमाम लोग बाहर आए, या बहुत सारे लोग जो है वो बाहर आए और उन्होंने ट्राई कलर यानी इंडियन फ्लैग को होस्ट किया पूरी इंडिया में। इसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी हासिल होती है, तब तक यानी 1930 से लेकर 1947 तक 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया गया। और जब उसके बाद इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद भी इसी दिन को एज इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।